नमस्कार दोस्तों, एल आर बारूपाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं विश्व की प्रमुख नदियां। नदी किसे कहते हैं? धरातल पर प्रवाहित या बहता हुआ जल होता है, उसे हम नदी कहते हैं। तो देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियां किस महाद्वीप में कौन सी नदी है और उसकी क्या विशेषता है। सबसे पहले हम देखते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। यांगसी नदी सबसे लंबी नदी है एशिया महाद्वीप की, जो तिब्बत के पठार से निकलती। तिब्बत का पठार कह दो चाहे पामीर का पठार कह दो, एक ही चीज है। वहां से निकलती है यांगसी नदी और चीन सागर में आकर गिरती। उसके बाद देखते हैं हम चीन में ये हवांगो नदी। हवांगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं और इसके मिट्टी के अंदर पीले कण पाए जाते हैं और इसका रंग पीला हो जाता है और ये आगे जाके यहाँ पे जिस सागर में गिरती है उसका रंग भी पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीला सागर भी कहते हैं। तो हवांगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं और इस नदी को चीन का शोक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक बाढ़ आती, इसलिए इस नदी को विश्व घाती नदी भी कहते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं माही नदी। माही नदी भारत में स्थित है, जो विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। माही नदी की विशेषता है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती। उसके बाद देखते हैं हम पाकिस्तान की प्रमुख नदी सिंधु नदी, जो तिब्बत के पठार से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। जो पाकिस्तान की प्रमुख नदी है सिंधु नदी में अरब सागर में गिरने से पहले झेलम, चेनाब, सतलज, व्यास अनेक नदियां गिरती है और फिर सिंधु गिर जाती है अरब सागर में। अब हम देखते हैं मेकांग नदी। मेकांग नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। एक नदी और देखते हैं हम सालविन नदी। सालविन नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। ये म्यांमार देश की सबसे लंबी नदी है। अब देखते हैं रूस की नदियां। देखते हैं आमुर नदी। आमुर नदी, लीन नदी, ओब नदी, डोन नदी, ये चारों रूस देश की प्रमुख नदियां हैं। श्रीलंका देश की महावेली गंगा। श्रीलंका देश की प्रमुख नदी है महावेली गंगा, जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। अब देखते हैं दोस्तों अपन यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। उसके बाद देखते हैं डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जर्मनी से निकलती है और काला सागर में गिरती है। जर्मनी से निकलती है, काला सागर में गिरती। एक नदी और है जो जर्मनी से निकलती है और उत्तरी सागर में गिरती है, राइन नदी। जर्मनी से निकलती है और उत्तरी सागर में गिरती है, जिसे कोयला नदी भी कहते हैं। जिसे कोयला नदी भी कहते हैं। और ये विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल मार्ग है। व्यस्तम आंतरिक जल मार्ग है। इटली देश है, भूमध्य सागर से घिरा हुआ। तो यहाँ पे पो नदी है। पो नदी इटली की प्रमुख नदी है। पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। इटली में एक नदी और है टाइबर, जिस पे इटली की राजधानी रोम शहर बसा हुआ है। टाइबर नदी में इटली का शहर रोम बसा हुआ है। ये दोस्तों इंग्लैंड है। इंग्लैंड की प्रमुख नदी है टेम्स नदी। टेम्स नदी पर ही इंग्लैंड की राजधानी लंदन बसा हुआ है, टेम्स नदी पे। तो दोस्तों अपन ने एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां पढ़ ली, यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां पढ़ ली। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी जो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती। विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती, जिसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर। नील नदी शुरुआत में 2 भागों में रहती है। एक धारा आती है विक्टोरिया झील से, एक आती है ताना झील से। विक्टोरिया झील से आती है उसे श्वेत नील कहते हैं और ताना झील से जो निकलती है उसे ब्लू
नील कहते हैं। तो श्वेत नील और बड़ू नील दोनों मिलके नील नदी बनाती है और जो भूमध्य सागर में जाके गिरती है। अफ्रीका महाद्वीप में एक और प्रमुख नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका की सीमा से निकलती है। यहाँ दक्षिण अफ्रीका देश है, इसकी सीमा से निकलती है और ऐसे घूम के यू आकार टर्न मार के हिंद महासागर में गिर जाती है, हिंद महासागर में गिरती है। इस नदी की प्रमुख विशेषता है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक और नदी है अफ्रीका महाद्वीप जिसका है जायरे नदी, जिसे कांगो नदी भी कहते हैं। इसकी भी विशेषता है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यू आकार टर्न मारती है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती? माही नदी। तो रेखाओं से संबंधित अपन ने 3 प्रमुख नदियां पढ़ी। माही नदी भारत में स्थित है, कर्क रेखा को 2 बार काटती। लिम्पोपो नदी दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। जायरे या कांगो नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती। अफ्रीका की एक और प्रमुख नदी नाइजर नदी जो नाइजीरिया देश की प्रमुख नदी है और ये गिनी की खाड़ी में गिरती है, गिनी की खाड़ी में। जायरे भी गिनी की खाड़ी में गिरती है। खाड़ियां पढ़ने के लिए दोस्तों आपको मैंने खाड़ियों का वीडियो बना के रखा है, विश्व की प्रमुख खाड़ियां, वो देख लीजिए। तो यहाँ पे गिनी की खाड़ी है, गिनी देश यहाँ रह जाता है लेकिन गिनी की खाड़ी यहाँ पर, इसमें कांगो नदी और नाइजर नदी गिरती। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं, तेल नदी। तो दोस्तों अपन ने एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां पढ़ ली। अफ्रीका महाद्वीप में एक और नदी है जाम्बेजी नदी जो ज़ाम्बिया देश से निकलती है और हिंद महासागर में गिर जाती है। जाम्बिया या जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है जो प्रमुख अफ्रीका का जलप्रपात है, जिससे इस पर एक कोरन बांध बना हुआ है जिससे अफ्रीका के सबसे अधिक विद्युत उत्पादन की जाती है। अब देखते दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां, एक ही नदी है जो दोनों मिलके एक नदी बनाती है, मर्रे डार्लिंग। मर्रे नदी कोस्टुशु पर्वत से निकलते जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर्वत से निकलती है मर्रे नदी जो हिंद महासागर में गिरती है। और एक आती डार्लिंग नदी, तो इससे मर्रे डार्लिंग बोलते हैं। साथ में जो डार्लिंग है वो 1400 किलोमीटर है और 2500 किलोमीटर मर्रे नदी है। तो मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है जो मर्रे और डार्लिंग 2 धाराओं के रूप में आती पहले, फिर दोनों संयुक्त रूप से मिलके हिंद महासागर में गिरती, इसलिए इसे मर्रे डार्लिंग कहते हैं। अब देखते दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियां। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी अमेजन नदी। अमेजन नदी जो अपवाकी तंत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी। अपवा तंत्र का मतलब है दोस्तों नदी का बहाव क्षेत्र, यानी नदी अपने साथ कितने दूर का पानी लेके आ जाती, उससे अपवा तंत्र कहते हैं कि यानी इतनी दूर का पानी संग्रहण करके एक धारा के रूप में बहाती, तो ये क्षेत्र इसका अपवा तंत्र कहलाता। तो अपवा तंत्र के हिसाब से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी होगी। बड़ी नदी, लंबी नील है, बड़ी अमेजन होगी। अमेजन नदी का अपवा क्षेत्र है हमारे 70 लाख वर्ग किलोमीटर, 70 लाख वर्ग किलोमीटर। एक अन्य नदी देखते हैं जो ब्राजील में बहती है, पराना नदी। पराना नदी जो अर्जेंटीना, पेरावे और ब्राजील में बहती है और अंटार्कटिक महासागर में गिर जाती है, अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। अब देखते दोस्तों उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो ये है मिसिसिपी और ये है मिसौरी नदी, दोनों 2 धारा के रूप में आती है, संयुक्त रूप से मिलके मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे मैक्सिको देश है,
तो मैक्सिको देश में पास में मैक्सिको की खाड़ी है, उसमें मिसिसिपी और मिसौरी नदी गिरती है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई है 6240 किलोमीटर। इस नदी की प्रमुख विशेषता है यह सबसे बड़ा विश्व का नदी तंत्र बनाती, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र। उत्तरी अमेरिका की अन्य नदी में देखते हैं हम सेंट लोरेस नदी है, जो 5 झीलें यहाँ पे स्थित है। मैंने झील का वीडियो भी बनाया जो आप देख लीजिए, जिसपे सुपीरियर झील, इरी झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील और ओंटारियो झील, 500 झीलों को हम सेंट लोरेस या महान झील क्षेत्र कहते हैं। वहां से निकलती है और हमारे अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, इसे सेंट लोरेस नदी कहते हैं। एक कनाडा में से निकलती है और हडसन की खाड़ी में गिर जाती है, इसे हडसन नदी भी कहते हैं। कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी, कनाडा देश है यहाँ पे कनाडा, जिसकी सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी है, जो मैकेंजी की खाड़ी में गिर जाती है। सेंट लोरेस से वो कनाडा और यूएस की सीमा बनाती, यूएसए देश से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती। रियो ग्रांडे नदी जो मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती, रियो ग्रांडे नदी जो मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती। धन्यवाद दोस्तों, आज अपन ने विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा।